राम द्विवेदी, आप देख रहे हैं 7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी व एसपी अजय मोहन शर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बैठक का किया आयोजन। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के समर्थन में उतरे कई संगठन। रमजान के पाक महीने में 1 महीने तक रोजा रहने के बाद जब शुक्रवार को दिखा चांद तो खुशी से झूम पड़े मुस्लिम भाई। भगवान शंकर व माता पार्वती की आराधना का त्योहार है कजरी तीज, तैयारियां पूरी। समाचार अब विस्तार से। सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए आज डीएम डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी व एसपी अजय मोहन शर्मा की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन स्थानीय डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए कही गई बातें और एक आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट राजेश पांडे व अपर जिला अधिकारी प्रशासन, अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व आदि लोग मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी अपनी बातों को रखा सामने। आज फिरोजगादी सभागार में डीएम डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी की अध्यक्षता में रायबली की सुरक्षा के मद्देनजर के लिए की गई मीटिंग। इसमें सभी अधिकारीगण रहे मौजूद। खासकर इस मीटिंग का उद्देश्य था कि रायबली में ईद व गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में शांति व्यवस्था कायम रहे, जिसके लिए डीएम डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने कड़े निर्देश दिए हैं। रायबली में शांति व्यवस्था पूरी तरह से रहे चाक चौबंद। इस मीटिंग में मुख्य रूप से एसपी अजय मोहन शर्मा, सीडीओ केदारनाथ, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पांडे व सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा, हेमंत चौधरी, अमर यादव के साथ मैं गौरव द्विवेदी। खासतौर से मेरा तो नहीं हो पाया है, तो मैं आप सबका यहाँ स्वागत भी करता हूँ और मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि जो कुछ हम लोग बात यहाँ कहेंगे, जो प्रभाव है, जो प्रभाव क्षेत्र है और जो कार्य क्षेत्र है आपका, वो दूर दूर तक है, दूर दूर तक गांवों के अंदर है। हम लोगों का आना जाना सामान्यतः है, जिन स्थानों पर नहीं भी हो पाता वहां तक आपकी पहुंच। जो बातें आपको पता लग सकती हैं वहां रहते हुए, वो संभवतः हम लोगों के पास तक वो बात। अपेक्षा है कि जो कुछ आपके माध्यम से हमारे पास आएगा, हम लोगों को जानकारियां मिलेंगी या आपके रहने से जो कुछ हमको वहां लाभ मिलेगा, वो शायद बाकी जो जानकारियां हमको उपलब्ध होती हैं उनसे ना मिल पाए। पुलिस का अपना एक तंत्र है। हमारे साथियों में हमारे होमगार्ड हैं, पीआरडी के जवान भी रहते हैं। ज्यादातर होमगार्ड और पुलिस के जवान साथ साथ काम करते हैं। उनकी भी पहुंच दूर दराज को आप देख रहे हैं। तो जो जानकारियां आपके पास उस पंचायत चुनाव को लेकर के हैं, और या बातें करके, मीठी मीठी बातें करके सबके सामने वो अच्छा प्रदर्शित करते होंगे। हमको भी लगता होगा, आपको भी लगता होगा सामान्यतः कि वो अच्छे लोग हैं, लेकिन वो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। वो समाज में विघटनकारी तत्व के रूप में काम करते हैं। उनका चेहरा कुछ और है और वैसे कार्य उनका कुछ और है। हमको जानकारी दोनों के बारे में चाहिए। आपसे मदद चाहिए, क्योंकि उस इलाके में आप भी मौजूद हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपको भी उसको अच्छा रखना है। आपके घर परिवार वहां पर है और हमारी जिम्मेदारी में तो है ही है। जिला प्रशासन और पुलिस की तो जिम्मेदारी है ही है कि हर जगह पर शांति व्यवस्था कायम रहे, सद्भाव बना रहे और आने वाला चुनाव और बाकी जो समस्याएं हो सकती हैं शांति व्यवस्था की, वो उनमें कोई विघ्न उत्पन्न न होने पाए। इसी नाते आपसे अपेक्षा और अनुरोध मैं ये करना चाहता हूं कि हमें आप ये मानते हुए पुलिस को जानकारी नहीं होगी, ऐसे लोगों के बारे में कृपया बताइए। बताने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप चाहें पुलिस के किसी अधिकारी को, संबंधित थाना प्रभारी को, वहां के सीओ हैं, क्षेत्राधिकारी हैं, उनको, मुझको, मैं अपना टेलीफोन नंबर भी आपको दूंगा, नोट कर लीजिएगा थोड़ी देर में। उस पर आप सूचना दे सकते हैं। जिलाधिकारी महोदय को सूचना दे सकते हैं, एसडीएम साहिबान है उनको सूचना दे सकते हैं। हम आपसे ये वायदा कर सकते हैं कि आपका नाम, आपका पता हम गोपनीय रखेंगे। आप हमको कोई नाम पता मत बताइए, हमको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप नहीं चाहते बिल्कुल मत बताइए, बताना चाहें बताइए। हम आपको ये गारंटी दे सकते हैं कि हम उसको गोपनीय रखेंगे। आप नहीं बताएंगे, हम नहीं पूछेंगे, लेकिन आप हमें जानकारी देंगे, उसका हम स्वागत करेंगे और अपेक्षा करेंगे वो जानकारी हमको मिले। हर तरह के अपराधी की सूचना चाहिए और विशेषतः उन अपराधियों की सूचना चाहिए जिनका आपराधिक इतिहास, आपराधिक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। आज ही लालगंज में, आज ही की बातें दोपहर की, किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी आई जिसके बारे में थाने को जानकारी नहीं थी। जनता के किसी व्यक्ति ने अभी मुझे ऑफिस में सूचना दी, मैंने बताया थाने को। जानकारी ये हुई कि वास्तव में सही है, उसने कुछ थोड़ा सा आतंक वहां फैलाया हुआ। आतंक ऐसा नहीं कि वो होते हुए भी अपना आपराधिक इतिहास होते हुए या परिवार में किसी का आपराधिक होते हुए उन्होंने वो सुविधा ले ली हो। हमको उस व्यक्ति की जानकारी जरूर चाहिए ताकि उससे वो सुविधा
छीनी जा सके। किसी अपराधी कृत्य को करने के बाद में किसी व्यक्ति के पास में तो उससे हम उसकी तैयारी करें, और उस तैयारी में हम लोगों ने पाया कि आप लोगों की भी जरूरत है हम लोगों को। तो जैसे कि आप लोग कुछ लोग जानते होंगे कि पहाड़ों में लेखपाल कानूनगो जो होते हैं उनको पुलिस पास दी जाती है, तो वहाँ पे फिर दरोगा जी नहीं होते क्योंकि इतनी पुलिस फोर्स नहीं रहती, तो जो लेखपाल है वो दरोगा का काम करता है। तो पहाड़ों में इस तरह की पद्धति है। तो इस तरह से शुरुआत वहीं से हुई पहाड़ों से कि जो सिविलियन का जो वर्कर है, कार्मिक है, नहीं है उसके पास, पर हर एक नागरिक जो है पुलिसमैन है, तो हर एक पुलिसमैन नागरिक होता ही है। तो वो जरूरत पड़ने पर हम लोग हर एक आदमी जो है पुलिस का कार्य करेगा। और आज मेरे ख्याल में जरूरत आन पड़ी है कि आप लोगों को हम लोगों ने मीटिंग में बुलाया है, और इसीलिए बुलाया है कि हर एक आदमी जो है हर एक आदमी अपने आप को पुलिसकर्मी समझे। आज के बाद 2 महीने तक, 2.5 महीने तक या आगे चलकर भी एक पुलिसकर्मी समझे। और सबकी ये ड्यूटी है कि अपने एरिया को शांतिपूर्वक रखे। पीस जो है, शांति किसी भी कीमत पे भंग नहीं होनी चाहिए, वो हम सबका मिलजुल के प्रयास करने की आवश्यकता है। एक आदमी एक चना पूरा नहीं तोड़ सकता सबको, सब लोग मिलके करेंगे तो 1 और 1 11 होते हैं, तो ये अच्छी बात होगी। सब लोग मिलके हम करें। पंचायत अधिकारी हैं, सबके 3-3 4-4 गांव रहते हैं। नीचे लेवल पे आप रोजगार सेवक हैं कि नहीं? इस मीटिंग में रोजगार सेवक हैं? जरूर करें कि ये लोग कहाँ से आए हैं, दूसरे जिले के हैं या और क्यों आए हैं, क्या मकसद से आए हैं। अब धीरे धीरे ऐसी होगा कि लोग अजीब तरीके के लोग आने लगेंगे जिसको कि गांव में पहले देखा नहीं गया, तो उसकी एकदम आप देखिए कि क्यों आया है। आपका काम ठीक है, नरेगा है, ये सब है, पर इसके अलावा आपका ये जिम्मेदारी है आपकी कि आप ये भी देखिए ये क्यों आया है। ये भी जान लीजिए कि ये जो हम लोग बोल रहे हैं ये मतलब रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक तरह से ऑर्डर भी है आप लोगों को, क्योंकि कहीं कोई वायलेंस हुआ, कहीं कुछ फूटा, तो वहाँ के जो ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी जिम्मेदार होंगे उस एरिया के। एंड ऊपर भी एडीओ बीडीओ एंड अपवर्ड्स भी सब लोग जिम्मेदार होंगे। तो ये हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट ये ऑर्डर भी है, शासन की भी मंशा है, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आपकी ये जिम्मेदारी है। और ये बाद में पाया गया कि आपके एरिया में ये गड़बड़ हो गई और आपने हमको नहीं बताया, तो फिर हम हो सकता है आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इट इज नॉट अ प्योरली एक रिक्वेस्ट हम यहाँ कर रहे हैं आपसे, बट हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि ये काम करना है आपको, और एकदम आप हमको बताएंगे कि ये हो गया और ये होने जा रहा है। तो हर चीज करने की जरूरत है, तो ऊपर के अधिकारी को बताने की जरूरत है। सब लोग कुछ तो हो जाता है कि अनजाने में हो जाता है, तो कोई किसी के खिलाफ अन्याय हो रहा है तो वो फिर अब हम लोग का दुश्मन हो जाता है, वो सरकारी तंत्र का दुश्मन हो जाता है, फिर वो हमारी बात। बड़ी बात यही मानता हूँ कि अगर अन्याय कहीं आप कर रहे हैं तो वो फिर वो जिसके खिलाफ अन्याय हो रहा है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। तो नरेगा में है, गरीब लोग हैं, पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 3-3 महीने से पैसा तो नहीं मिल रहा, या जॉब कार्ड जो चाह रहे हैं उनको जॉब कार्ड नहीं मिल रहा, ये सारी बातें आप देखिए। तो ये आगामी 1-2 महीने में इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मेन मुद्दा और भी हो सकता है, पर ये आपकी वजह से तो नहीं क्रिएट हो जाएगा मुद्दा, तो उसमें दिक्कत हो सकती है हमको, तो इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो शरारती तत्व होते हैं, वो भड़काने में लगे रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो उसमें भी आपको देखना चाहिए कि आदमी क्यों इतना कर रहा है, इसका क्या मंशा है, उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है। तो हम उसके खिलाफ सुलह भी हो सकता है, बंदूक कट्टा रखा है तो उसमें 25 आम एक्ट भी लग सकता है, उसके खिलाफ हम गुंडा एक्ट भी लगा सकते हैं। अगर औरतों को, लड़कियों को, बुढ़ों को, विधवाओं को धमकाता है तो हम संभाले नहीं संभल रहा, तो हम उसको NSA में रगड़ेंगे, NSA उस पर लगाएंगे, बेदखली करेंगे, जेल में डालेंगे 1 साल के लिए। और जो जितने भी ये खराब तरीके के लोग हैं उसके फिर कप्तान साहब कोर्की भी कराते हैं हमसे परमिशन लेके। परमिशन बहुत अच्छी आती है आपके लोगों की तरफ से, और वो मेरी तरफ से इनाम भी मैं आज इसमें अनाउंस कर रहा हूँ कि कोई इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन देगा जिससे कि शांति भंग हो जाती है। अन्यथा अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता और हम कारगर कार्रवाई नहीं करते तो मैं उसको अपनी तरफ से इनाम भी दूंगा, सर्टिफिकेट भी दूंगा,